Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says two inductors having self-inductance L1 and L2 are arranged as shown in the figure. If M be the mutual inductance for the given pair of coils, then find the equivalent inductance between A and B. Assume that the sense of coiling is same for both. Option 1 given है L1 plus L2 minus M. Option 2 L1 plus L2 plus 2M. Option 3 L1 plus L2 minus 2M. Option 4 L1 plus L2 upon 2 minus M. So to understand this question, we need to understand about the concept of mutual inductance, right? So सबसे पहले अगर हम बात करें, let's say we are generalizing the case. Let's say हमारे पास एक coil है and we have another coil, ठीक? और we can see कि let's say इसमें current flow हो रहा है I1 and in this coil the current, और वी कैन से कि बोथ आर इन सीरीज. अगर हम मान लें कि लेट्स से इसमें भी करंट सेम ही फ्लो हो रहा है, सो इसको हम सीरीज में ऐसा इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं. सो इसमें भी करंट I1 ही फ्लो हो रहा होगा, ठीक है. अब इन दिस सिचुएशन वी नीड टू गो फॉर द डॉट कन्वेंशन. डॉट कन्वेंशन बेसिकली क्या बताता है कि अगर कॉइलिंग का सेंस सेम है, यानी कि कॉइल 1 अगर क्लॉकवाइजली वाइंडेड है और कॉइल 2 भी का जो भी कॉइल्स हैं दीज आर ऑल्सो क्लॉकवाइज वाइंडेड. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि सेंस ऑफ कॉइलिंग इज सेम, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला भी गया है, राइट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से वी विल पुट अ डॉट ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड, यानी कि इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ड्यू टू वन कॉइल 1, उसका सेम डायरेक्शन कॉइल 2 का भी होगा, यानी कि दोनों ही अगर हम मान ले राइट वर्ड है तो दोनों में राइट वर्ड होगा. तो दैट इज व्हाट द डॉट कन्वेंशन वी यूज, कि डॉट जहाँ पे मीन्स दोनों का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है. इसको डॉट बेसिकली नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द कन्वेंशन वी आर यूजिंग. अब हमने फिलहाल मान लिया, अगर डॉट अपोजिट होता तो फिर उसके लिए हम वी विल सी कि क्या होगा, ठीक है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो फ्लक्स इंड्यूस होगा इन कॉइल 1, टोटल फ्लक्स इन कॉइल 1, एक तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से होगा LI1. अगर हम मान ले इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, सो L1 I1 होगा ये, राइट. प्लस, अब हम प्लस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. अगर अपोजिट होता तो हम इसे नेगेटिव डालते हैं यहाँ पे. सो दैट इज द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ, ठीक है. सो L1 I1 और दूसरा आएगा M DI. अब 1 के अंदर जो फ्लक्स आएगा वो 2 की वजह से भी आएगा, सो 2 की वजह से लिखना है तो DI2/dt, राइट. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. सिमिलरली हम फ्लक्स इन 2 क्या लिखेंगे, एक तो खुद की वजह से होगा L2I2 प्लस एक 1 में करंट चेंज होने की वजह से, अगर हम मान लें कि इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, M है, राइट. सो इन दैट सिनेरियो हम इसको लिखेंगे अगेन प्लस DI1/dt, क्योंकि जितना 1 में करंट चेंज होगा उतना फ्लक्स इंड्यूस 2 में होगा. सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज. अब यहाँ पे ये चीज हमें मिल गई. सो वी कैन सी एंड सिंस हमने दोनों ही कॉइल को सीरीज में माना तो करंट तो सेम ही होगा दोनों में, सो वी डोंट हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, राइट. सो दिस इज फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने I1 I2 लिख के दिखाया है यहाँ पे, ठीक है. अब हम अगर मान ले कि ये एंड हमारा एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है और ये एक पॉइंट हमारा बी है, हम मान लेते हैं अगर. सो ए टू बी के अगर अक्रॉस हम केवीएल लगाएं, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू, और जस्ट हम एक एक पॉइंट लेके चलते हैं. लेट्स से वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज टू बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव. वी एक्चुअली डोंट नो हाउ द एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है. जस्ट वी आर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव टेकन द जनरल केस, राइट. तो इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को राइट वर्ड माना है, हम इसे लेफ्ट वर्ड भी मान सकते थे, नो प्रॉब्लम. लेकिन जस्ट हमने ये दिखाना था कि अगर डॉट दोनों का एक तरफ है तो इन दैट सिचुएशन हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स के जो टर्म्स हैं उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. सो हम लिखेंगे VA और ये हो जाएगा माइनस ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L1, क्या लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज L1 DI/dt, right, and this has to be plus of M DI/dt, right, विद अ नेगेटिव साइन ये डाल दिया हमने. तो अब सेकंड की तरफ चलेंगे तो अगेन ये आएगा हमारे पास L2 DI/dt प्लस ऑफ M DI/dt, राइट. और यहाँ पे भी टू बी केयरफुल, हमें ये L1 I1 और I2 ही रखना है बिकॉज करंट सेम फ्लो रहा है. दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब दैट हैज टू बी इक्वल्स टू व्हाट, VB. अब हम यहाँ से देख सकते हैं VA माइनस VB क्या हो जाएगा हमारा, VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से हम अगर देखें सो हम DI/dt को तो कॉमन निकाल सकते हैं, L1 प्लस M प्लस L1 प्लस M एंड इंटू DI/dt,
dt। अब टोटल अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी देखें हम, सो उसको इफेक्टिवली हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में इंडक्टर है, सो L इफेक्टिव di by dt will be equals to L1 प्लस L2 प्लस 2m di by dt, राइट। अब di by dt कैंसिल हो जाएगा तो L इफेक्टिव आ जाएगा हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस 2m। सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू क्लियर विद। अब यही एक्सप्रेशन को हम सीधा यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में। अब अगर यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, अगर ये पोलैरिटीज उल्टी होती, यानी कि अगर आप एक नॉर्थ पोल यहाँ है तो इसका नॉर्थ पोल अगर यहाँ होता तो जस्ट ये -2m आ जाता, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे केस में क्या होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से वी हैव अ इंडक्टर्स गिवन, वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस द एंटायर प्रॉब्लम, क्योंकि वो एंटायर चीज इसी तरीके से जाएगी जो हमने डिराइव की है, राइट। अगर हम मान ले कि इसका डॉट इस तरफ है, वी डोंट नो एग्जैक्टली, अभी हमने मान लिया कि इस तरफ है। अब हम देखते हैं कि उस सेकंड वाले का डॉट कहाँ जाएगा, और डॉट जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सेंस ऑफ कॉइलिंग, राइट। सो ये अगर हमने मान लिया कि लेट्स से ये एंटी क्लॉकवाइज, लेट्स से क्लॉकवाइज मान लेते हैं हम इसको, कि वाइंडिंग जो है इसमें क्लॉकवाइज है, ठीक है। सो सेकंड वाली कॉइल में क्लॉकवाइज है या नहीं, हमें ये चेक करना होगा। अब सेकंड वाले में हम इस तरीके से जा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से आगे। अब हम इसे अगर हम ध्यान से देखें तो वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, अब ये पॉइंट भी आया हमारा। सो इन दैट सिनेरियो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कॉइलिंग हुई है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग हुई है। सो इन दैट सेंस हम इसका अगर इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करें, सो ये कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर हम दोनों को सेम, करंट तो सेम ही फ्लो होगा दोनों में, आई, ठीक है, बस फर्क होगा कॉइलिंग के सेंस का। सो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करके देखें, सो ये अगर हमारी कॉइल 1 थी, और अगर हम इसको बाजू में इसके कॉइल 1 ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से ये हमारी कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, अगर हमने इसका डॉट यहाँ डाला है तो इसका डॉट अब यहाँ आएगा, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग हो गई है वो अब एंटी क्लॉकवाइज हो गई, क्योंकि क्लॉकवाइज तो किस में थी, 1 में थी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई 2 में। सो इन दैट सिनेरियो वी कैन सी के पोलैरिटीज अपोजिट आ जाएंगी। सो ये अपोजिट वाला केस लगेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली वी आर राइटिंग L इफेक्टिव जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू L1, अगर हम मान लें कि इसका L1 और L2 गिवन है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2m। सो दिस विल बी द L इफेक्टिव वैल्यू और द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस वी आर गेटिंग। सेम तरीके से हमें करना है, जस्ट यहाँ पे प्लस था, हमें क्या लगा देना होगा, माइनस। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, phi 1 की वैल्यू हम लिखेंगे L1 I, क्योंकि सेम करंट फ्लो रहा है, प्लस प्लस की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस, वी हैव टू बी केयरफुल, di by dt। phi 2 की जगह हम लिखेंगे L2 I माइनस m di by dt। बस यही चीज को करके हमें सॉल्व कर देना है, एंड फाइनली वी विल गेट दिस रिजल्ट। सो ऑप्शन जो होगा हमारा 3 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।